आप 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो एक यूनिफॉर्म परीक्षा आप करी गई है, वो है CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपके जितने मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनती है और उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। अब CUET UG इस साल 63 अलग अलग सब्जेक्ट्स में होगा। 63 सब्जेक्ट्स में से 15 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि पॉपुलर सब्जेक्ट्स हम कह सकते हैं या जिसमें देने वालों की संख्या ज़्यादा है। 48 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें देने वालों की संख्या रिलेटिवली कम है। जिन सब्जेक्ट्स में देने वालों की संख्या कम है वो सब्जेक्ट्स अभी भी ऑनलाइन मोड में करवाए जाएंगे और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो ऑफलाइन मोड में होंगे, मतलब उसमें OMR शीट भरनी होगी। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि आपको स्कोर्स को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट ईयर हमने देखा था कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन को लेके, और मुख्यतः नॉर्मलाइजेशन उसमें एक मेजर इशू निकल के आया था, क्योंकि अलग अलग सेट्स में पेपर हुए थे, सारे स्कोर्स नॉर्मलाइज किए गए थे, कुछ सेट्स बहुत ही सरल थे, कुछ सेट्स बहुत ही डिफिकल्ट थे। तो एक बहुत बड़ी डिबेट इस चीज़ पे हुई थी। उन सब चीज़ों को रूल आउट करने के लिए जिन भी एग्जाम्स में मेरिट के बेसिस पे एडमिशन्स होंगे उन एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशंस को हटाने की एक प्रक्रिया की जा रही है। जैसे ये सेम प्रक्रिया आपके नेट परीक्षा में, जो कि आपकी लेक्चरशिप के लिए वैलिडिटी रखता है, PhD एडमिशन्स के लिए मान्यता रखता है, उसमें भी की गई है। तो नॉर्मलाइजेशन को हटाना एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये समझ रहे हैं कि सारी ही परीक्षा जो उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए एक ही दिन में एक ही सिटिंग में होगी। तो निश्चित तौर पे वो पेन एंड पेपर बेस्ड ही हो सकती है और ऑब्जेक्टिव ही रहेगी, OMR शीट ही आपको उसमें भरनी होगी। इस साल लगभग 13.5 लाख लोग CUET UG की परीक्षा दे रहे हैं और जैसा कि आपने देख लिया है मेरिट बनने वाली है और एक कॉमन पेपर होने वाला है। अब कॉमन पेपर के ऊपर अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम रैंक आ रहा है तो वो सबके सब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक और चीज़ यहाँ पर निश्चित हो जाती है कि परीक्षा का स्तर रिलेटिवली डिफ़िकल्ट रहने वाला है। तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और ये इंश्योर करना है कि एप्लीकेटिव और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो CUET UG की तैयारी के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे आप फ्री में पेपर्स क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन आप परफॉर्म कर पाएंगे। पर हाँ, निश्चित बात ये है कि लास्ट ईयर जैसे CUET UG की परीक्षा को इस वर्ष ना लें। परीक्षा का पैटर्न जिस तरह से निर्धारित किया गया है, निश्चित तौर पे सवाल डिफ़िकल्ट आने वाले हैं, क्योंकि एक ही मेरिट पे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप एक ही डिपार्टमेंट में एक ही कॉलेज में एडमिट नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी और अच्छे से तैयारी करें। हम जुड़े हुए हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट में या हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।